स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल राजू कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो आपका है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये आपका जो है चैप्टर 1 है फिजिक्स का और क्लास 11 का। अब ये एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है तो यहाँ पर अच्छे तरह समझेंगे। ये देखिए आप इसको जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको आप नोट्स के हिसाब से पढ़ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर चाहे तो आप इसका जो PDF मिल जाए आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, आप नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए हम आज पढ़ेंगे एकदम स्टार्टिंग से 2024 से 25 के जो बैच के स्टूडेंट उनके लिए। अब मेजरमेंट एंड देखिए यूनिट एंड मेजरमेंट, सबसे पहले कि यहाँ पर ये बात निकल के आती है। पहले एक और चैप्टर हुआ करता था जो फिजिकल वर्ल्ड नाम से इस तरह से हुआ करता था और वो चैप्टर जो है डिलीटेड है, तो उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस बार डिलीटेड है हो सकता है। लेकिन देखिए अभी यहाँ पर जो है मतलब न्यू सिलेबस आया नहीं है तो हो सकता है कि वो ऐड कर दे, लेकिन पहले वाले जो पिछले वाला था उसमें आपका क्या था, ये डिलीटेड था, तो हो सकता है इस बार भी डिलीटेड हो। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट से। तो इकाई और मापन की, अब देखिए यूनिट का मतलब इकाई और मेजरमेंट का मतलब मापन। अब यहाँ पर देखो ध्यान से पॉइंट वाइज है, तो हम फर्स्ट पॉइंट अगर पढ़ें तो फिजिक्स इज ए क्वांटिटेटिव साइंस। एक क्वांटिटेटिव साइंस है फिजिक्स, ठीक है, यानी फिजिक्स यानी भौतिकी। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिर ये भौतिकी और ये क्वांटिटेटिव है। आपने 9th क्लास में पढ़ा था क्या, क्वांटिटी के बारे में। या जी आपको याद आ रहा होगा मोशन के चैप्टर में आपने पढ़ा क्वांटिटी, दो क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो इन दोनों के क्वांटिटीज, अब इन्हीं क्वांटिटीज को हम यहाँ पर पढ़ते हैं क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा क्वांटिटीज का ही बात है, क्वांटिटीज के हिसाब से देखेंगे। अब आइए इन क्वांटिटीज क्या है, क्वांटिटीज यहाँ पर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज सदिश और अदिश राशि। अब इसी में हुआ करता था आपका टेम्परेचर हुआ करता था, इकाई आपका बहुत सारा चीजें हुआ करता था, करंट हुआ करता था, टाइम, मास, ये सब हुआ करता था। ठीक है, तो अब इन्हीं क्वांटिटी में जानने वाले हैं कि आखिर फिजिक्स क्या है, क्वांटिटेटिव साइंस है और ये बेस्ड ऑन मेजरमेंट। और ये बेस्ड किस पर होता है, ठीक है, तो ये आधारित किस पर होता है, एक मेजरमेंट पर होता है। और किसका, तो ये फिजिकल क्वांटिटी का। तो हम इस चैप्टर में बस फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में ही टोटल पढ़ने वाले हैं। तो आइए समझते हैं, और ये चैप्टर बहुत ही मजेदार है और आसान भी है। तो देखिए एक तो ये समझ लीजिए, फिर साथ ही मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। मेजरमेंट क्या होगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का बाय यूजिंग अ स्टैंडर्ड रेफरेंस, इसी एक स्टैंडर्ड रेफरेंस के थ्रू। अब इसी को हम क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे। अभी समझ में नहीं समझ में, एक और सिंपल सा डेफिनेशन इसका हम देख लेंगे लास्ट में। ठीक है, अभी हम इसके बाद यहाँ पर इनके बाद ही हम देखते हैं। फिर देखिए वही सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी, एक सर्टेन फिजिकल जो क्वांटिटी है हैव बीन चूजन एज फंडामेंटल। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किस तरह से हम चूज करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी के थ्रू, या फिर इसको हम कहते हैं बेस क्वांटिटी। ठीक है, बेस क्वांटिटी। और जैसे बेस क्वांटिटी में क्या देगा, यानी फिजिकल क्वांटिटी, आप इसको समझो, बोलो बेस क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी, तीनों एक ही आप नाम कर सकते हैं। हम इसको कह देते हैं फिजिकल क्वांटिटी की जगह फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज। ये रहे तो यही समझ लेना कि यही है। तो अब इसमें हम बस इसी को पढ़ते हैं। और इन्हीं सब चीजों में क्या क्या आ जाता है, आपका हो गया, आपका यहाँ पर लेंथ आ जाएगा, मास आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट आ जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। वही आपका यहाँ पर देख लो तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा इसमें, एंड लास्ट में ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। तो इसमें इन सब चीजों का यहाँ पर हम कह सकते हैं ETC। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या आ सकते हैं, ये चीजें आ जाएंगे जो फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये सब क्या है, ये सब के क्वांटिटीज है, और इन सब क्वांटिटीज से ये आपके यहाँ पर इस पूरा चैप्टर दिया हुआ है और इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको याद कर लेना, लिख लेना नोट करके। ठीक है, तो आपने इतना समझ लिया। साथ ही द यूनिट ऑफ द फंडामेंटल यूनिट क्या हुआ, मतलब फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बताया जा रहा है, मतलब पूछ रहा है यहाँ पर। तो द यूनिट ऑफ द फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटी, दोनों तो मतलब एक ही हुआ, आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट। यानी यूनिट ही क्या हुआ फिजिकल क्वांटिटी का, यानी फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटी का, आर कॉल्ड फंडामेंटल या फिर बेस यूनिट। तो वही हुआ। ठीक है, और अगर वही देख ले अदर, इसको कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज डेराइव। अदर भाषा में, अगली कोई और भाषा में फिजिकल क्वांटिटी एक डेराइव्ड हो जाएगा आपका फंडामेंटल और एक बेस क्वांटिटीज, यानी फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट से। लेकिन अदर वर्ड में अगर हम कहें तो फिजिकल क्वांटिटी डेराइव्ड फ्रॉम द बेस क्वांटिटी, एक बेस क्वांटिटी, आर कॉल्ड डेराइव क्वांटिटी। ठीक है, आर कॉल्ड डेराइव क्वांटिटी, यानी इसको बेस क्वांटिटी के हिसाब से हम डेराइव क्वांटिटी भी कह सकते हैं, यानी डेराइव यूनिट भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डेराइव यूनिट भी हम कह सकते हैं। चलिए
और साथ ही अ सेट ऑफ यूनिट, एक सेट होगा यूनिट का, बोथ फंडामेंटल, एक सेट ऑफ यूनिट जितना मतलब यूनिट का जितना भी सेट कहलाएगा, बोथ फंडामेंटल यानी आपका यहाँ पर दो फंडामेंटल की बात की गई है, एंड डेराइव, तो एक फंडामेंटल, बोथ फंडामेंटल, जो दो यहाँ पर फंडामेंटल हमारा बात कहा गया था, एक तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का, एक फंडामेंटल किसका, आपका यूनिट, फंडामेंटल यूनिट का, तो ये दो बोथ फंडामेंटल हो गए, और साथ ही इसके बोथ डेराइव, तो यहाँ पर जो डेराइव्ड यूनिट हुआ, एक बेस डेराइव्ड यूनिट हुआ और एक फंडामेंटल डेराइव्ड यूनिट हुआ, तो यहाँ पर बोथ डेराइव्ड यूनिट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ यूनिट, इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ यूनिट, तो सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है। अब हमने अभी तक क्या जाना था कि आखिर क्या है, फिर आपका जो अभी हमने जाना था यहाँ पर यूनिट और मेजरमेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है। आप इसको अगर चाहे तो यहाँ पर आपको स्क्रीन में अगर शो करे तो देखिए मापन क्या है, माप क्या है, सबसे पहले मापन समझ लेते हैं यानी मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो माप की प्रक्रिया मूलतः एक तुलना प्रक्रिया है, ठीक है, क्या है, एक तुलना प्रक्रिया है, और किसी भौतिक मात्रा को मापने के लिए हमें यह पता लगाना होता है कि मापी जा रही जो मात्रा है में उसमें कौन सी भौतिक मात्रा की मानक मात्रा कितनी बार मौजूद है, और इस प्रकार प्राप्त संख्या को हम परिणाम कहा जाता है, ठीक है, परिणाम कहा जाता है प्राप्त संख्या को, और चुने गए जो मानक है उसको भौतिक मात्रा की इकाई कहा जाता है। अब आखिर ये इकाई क्या है, यूनिट्स क्या है, तो इसका भी सिंपल सा डेफिनेशन समझ लो। देखिए हमने तो यहाँ पर हिंदी में बोला, आप हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों शो करेगा, और जो भी है अगर आप बिहार बोर्ड वाले तो बिहार से बोर्ड वाले हैं तो बिहार बोर्ड वाले लिखो हिंदी में, या फिर सीबीएसई से तो सीबीएसई वाले लिख लो, ठीक है। और वही अगर इकाई की बात कर ले तो भौतिक मात्रा की इकाई एक मनमाने ढंग से चुना गया है और मानक है कि जिसे समाज द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया जा सकता है और जिसके संदर्भ में समान प्रकृति की अन्य मात्राएं मापी जा सकती है। अब इसका मतलब आपको समझ में आया कि आखिर मानक क्या है, तो मानक के भी मतलब समझ लो स्टैंडर्ड, मानक का मतलब स्टैंडर्ड। हमने अभी तक यहाँ पर क्या जाना था, एक स्टैंडर्ड वर्ड जाना था, आखिर ये स्टैंडर्ड वर्ड क्या कहलाया, ठीक है। तो अभी तक हमने यहाँ पर कहीं भी तो मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी बाय यूजिंग अ स्टैंडर्ड रेफरेंस, इसका कोई मतलब आपको समझ में नहीं होगा। तो इसका मतलब होता है मानक, स्टैंडर्ड मतलब मानक, यानी किसी भौतिक मात्रा की इकाई के वास्तविक भौतिक अवतार को उस भौतिक मात्रा का मानक कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने स्टैंडर्ड के मतलब समझा। अब आखिर मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था यूनिट, यूनिट क्या है, यूनिट सभी को स्वीकार करना पड़ा। यूनिट क्या क्या हो सकते हैं, यूनिट आपका सेकंड हो गया, आपका टाइम हो गया, आपका जैसे मीटर हो गया, आपका किलोग्राम हो गया, तो ये सब सभी चीजों को तो सब यूज करते हैं। तो अब इन्हीं सब को चीजों को हम जानते हैं आगे, इन सभी को रब करके। तो आइए अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये जान लेते हैं, देखिए ये आखिर है क्या। एक तो हमने अभी तक यहाँ पर ये सब चीजें जान चुके, अब हम यहाँ पर जानते हैं कि एक इंटरनेशनल, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब ये इंपॉर्टेंट है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इसका क्या मतलब है, देखिए ये बहुत ही सिंपल और आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का क्या मतलब है कि यूनिट्स है और इसके इंटरनेशनल सिस्टम क्या कहलाएगा। देखो इसमें सबसे पहले हमको ये तीन चीजें यहाँ पर हमको समझने का मिलता है, तीन चीजें। अब ये तीन चीजें क्या क्या है आइए समझते हैं। सबसे पहला जो है आपका, उसका नाम है सीजीएस सिस्टम। सेकेंड जो आपका नाम है एफपीएस सिस्टम, एंड थर्ड जो है एमकेएस सिस्टम। तो हम इन सभी चीजों के आगे सिस्टम लगा देंगे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीनों चीजें जो है, ये तीनों सिस्टम जो है ये एक्सेप्टेड है किसके थ्रू, इंटरनेशनल के थ्रू। इंटरनेशनल यानी जितने भी देश है वो सभी इस चीज को इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह से क्या होता है आगे का सभी का काम चलता है, ठीक है। तो सीजीएस यानी सी से हम डेराइव किसको करते हैं, सेंटीमीटर को। आगे जो है आपका है सेंटीमीटर को, साथ ही जी, ठीक है। तो हम जी से किसको मतलब डेराइव करते हैं, तो ग्राम को करते हैं, ग्राम, एंड एस से जो है सेकंड करते हैं, सेकंड। तो सेकंड जो है ये तीनों चीजों में आएगा, तो हम पहले लिख देते हैं कि इसका भी एस जो है सेकंड निकल आएगा और इसका भी एस जो है सेकंड निकल आएगा।
ये जो है एक्सेप्टेड है किसके थ्रू, इंटरनेशनल के थ्रू, सभी देश इसको इस्तेमाल करते हैं। वही अगर हम यहाँ पर एफ देख ले तो एफ का क्या मतलब है, एफ का मतलब है आपका फुट, क्या है फुट, फुट के थ्रू फुट आप नापते हैं, इतना फुट हो गया उतना फुट हो गया। फिर वही आपका पी, पी का मतलब होगा पाउंड, इतना पाउंड है, पाउंड ग्राम, इस तरह से नापते हैं। वही एम, तो एम क्या हो गया, एम यानी आपका यहाँ पर कहला जाएगा मीटर, मीटर। के यानी किलोग्राम, केजी, किलोग्राम, ठीक है। तो ये जो तीन चीजें हैं, तीन सिस्टम है, आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। और मैं फिर से बता देता हूँ कि जो एक्सेप्टेड है किसके थ्रू, इंटरनेशनल सिस्टम के थ्रू। तो 3 इंटरनेशनल सिस्टम्स यहाँ पर दिए गए। अब इसी में ये चीज जो आ जाती है एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट्स किसका, एसआई यूनिट्स ऑफ बेस यूनिट, बेस यूनिट। तो बेस यूनिट के कितने एसआई यूनिट हैं जी, तो ये है जो 7 बेस यूनिट्स हैं। तो 7 बेस यूनिट्स कौन कौन आ जाएंगे आपके, सबसे पहला जो आपका आ जाता है लेंथ आ जाएगा, दूसरा जो आ जाएगा आपका मास आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जो हमने पहले जाना था इसको याद कर लेना है, मास आ जाएगा। थर्ड जो आ जाएगा आपका टाइम आ जाएगा, टाइम। फोर्थ जो है आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। आपका फिफ्थ जो आ जाएगा टेम्परेचर, टेम्परेचर। सिक्स जो आएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और वही लास्ट हम जाने थे इंटेंसिटी, ठीक है। तो किसका, ल्यूमिनियस का, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। तो आइए ये 7 जो चीजें हैं, 7 एसआई यूनिट जो है आपको याद रखने ही रखने, ठीक है। तो इन सभी चीजों का क्या होगा, ये सब क्या है, ये सब है बेस क्वांटिटीज। अब इन सभी की नेम और सिंबल जानते हैं, तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, मान लो इसका नाम नेम, और यहाँ पर हम लिख देते हैं इन सभी का सिंबल, ठीक है। तो सिंबल, अब सिंबल किस तरह से रहेंगे वो जानेंगे। सबसे पहले लेंथ हो गया, ठीक है। तो लेंथ का क्या किसमें कहलाता है, तो ये लेंथ जो है आपका मीटर में आ जाएगा, ठीक है, मीटर। और इसका सिंबल जो है एम से डेराइव कर सकते हैं। वही आपका मास, मास यानी किलोग्राम, हम इसका नेम देते हैं किलोग्राम, इसको हम केजी से डेराइव करते हैं। वही अगर हमको टाइम को देख ले तो टाइम को हम सेकंड से देखते हैं, सेकंड, ऐसे से इसको डिनोट कर दो। इलेक्ट्रिक करंट का बहुत ही सिंपल, आपने पढ़ते हैं पूरे 10th क्लास में, आपने इसी के नाम सुना है, एम्पियर, एम्पियर ए से हम डेराइव कर देते हैं, बड़ी ए से, ठीक है। टेम्परेचर का केल्विन, केल्विन आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना, तो के से केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो इसका जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल हो जाएगा, मोल, एमओएल, मोल, मोल का आपने 10 में पढ़ा है। तो मोल हम क्या करते हैं, मोल को हम इस तरह से एमओएल से सीधा दर्शा देते हैं, यही इसका सिंबल है एमओएल। और वही आपका ल्यूमिनियस का कैंडेला, कैंडेला, इसको भी आपने पढ़ा होगा 10 में, कैंडेला, तो इसको हम CAL से करते हैं डेराइव। तो ये क्या है, ये जो है लगभग 7 जो चीजें हैं, ठीक है, 7 एसआई यूनिट्स हैं। इन सभी 7 एसआई यूनिट को याद रखना है, और ये इंटरनेशनल जो सिस्टम है यूनिट्स का, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो आगे हम चलते हैं, और इसको हम अब आगे रब करेंगे। और आगे इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें जो पढ़ने को मिलती है वो एरर है, ठीक है, जिसको हम मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस। देखो यहीं पर आप अगर बात कर लें तो मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस, चलिए लंबी दूरी को मापने के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर आपका यहाँ पर, जैसे ये क्या है, अगर आपका अर्थ है और हम क्या करते हैं, जो भी तारे हो गए, सन हो गया आपका, ठीक है, तारे सन जो भी हो गए, तो हम क्या करते हैं उसको देखते हैं, या फिर देखते हैं तो कुछ भी कर लो कि आपका जो अर्थ है, ये अर्थ हो गया, ये सन हो गया, या फिर ये स्टार हो गए। तो इन सभी के बीच की ये जो लेंथ है, लंबाई, ये आखिर कितनी होगी, कितनी हो सकती है। तो ये क्या है, क्या है, ये मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस इसे कहा जाता है। और इसको हम किस तरह से क्या कहते हैं, इसको मापते हैं, तो पैरालॉक्स मेथड से, क्या हम इसको मापते हैं पैरालॉक्स मेथड से,
मेथड्स है। तो यही सिस्टम है जिसके थ्रू क्या करते हैं हम मापते हैं। यहाँ पर अब पैरालॉक्स मेथड ये कहला जाता है। चलिए, तो अब इसी की अगर बात कर लें पैरालॉक्स मेथड कैसे नापेंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला निकल के आता है डी हो गया डिस्टेंस, बेस बी आपका बी यहाँ पर हो गया जो पैरालॉक्स मेथड कहला जाएगा बी, और यहीं पर एक आपका आता है इस तरह से थीटा टाइप का, और इसको हम थीटा को यहाँ पर क्या कहते हैं, थीटा नहीं कहते, यहाँ पर इसको हम कहते हैं रेडियंस। ठीक है, तो D इज इक्वल टू बी बाय रेडियंस। तो यही इसका फॉर्मूला है, और इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, एक लार्ज डिस्टेंस को हम माप सकते हैं सिंपल तरीके से। तो देखो, हम सबसे पहले अब यहाँ पर ये जानते हैं कि आखिर एक मेजरमेंट तो हमने लार्ज चीज कर लिया, लेकिन हम स्मॉल चीज को और एक लार्ज क्वांटिटी को और एक स्मॉल क्वांटिटी को किस तरह से नाप सकते हैं। मान लो कि हमारा जो एक फील्ड ग्राउंड है इसमें ये है, अब यही फील्ड ग्राउंड का हमको क्या करना है, मापना है आखिर कितनी क्वांटिटीज है, स्मॉल है। अगर हम बात कर लो तो इसका लार्ज जो इसकी कह सकते हैं हम क्या कि आखिर कितनी है इसकी, ठीक है, रोटेशन के हिसाब से। तो इसी के लिए क्या इसको मापा जाता है किस तरह से, एक साइंटिफिक रोटेशन मेथड होता है और इसी से नापते हैं। लेकिन बस साइंटिफिक जो रोटेशन होता है उसी से नहीं हम नापेंगे, इसके साथ हम क्या करते हैं विथ 10% 10 क्या करते हैं हम पावर लगाते हैं, 10% यहाँ पर क्या करते हैं हम पावर लगाते हैं, पावर ऑफ 10 जिसको कहते हैं, और उसी के हिसाब से हम इसका क्वांटिटी स्मॉल लार्ज मापते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। एरर का देख लो, तो एरर का आखिर क्या फंडा है, तो देखिए, तो एरर को देख लो, तो एरर क्या है, एरर यहाँ पर जो है 2 टाइप के। एरर का क्या मतलब हो गया कि अगर आपने अभी तक पढ़ा होगा, देखिए, तो एरर अब एरर का क्या मतलब है, कहीं आपका फोन में एरर हो गया या फिर कुछ हो गया तो वही एरर है। अब एरर आपने एरर डिटेक्शन भी पढ़ा होगा इंग्लिश में, तो वो नहीं, यहाँ पर एरर अलग टाइप का। एरर के जो है कई पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं इसके। एक आपका जो पार्ट जो आ जाता है सिस्टमिक एरर आ जाता है, फर्स्ट जो आपका पार्ट आ जाएगा सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। तो हाँ, सिस्टमैटिक एरर फर्स्ट कहा जाएगा। सेकंड जो कहा जाता है आपका रैंडम एरर कहा जाएगा। अब इसी सिस्टमैटिक और रैंडम एरर को हमको पढ़ना है, और इसमें बहुत सारे आ जाते हैं पार्ट, और इसमें भी 2-3 और इसमें भी 2-3 पार्ट आ जाते हैं, इन सभी को भी हमको पढ़ना है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर बात कर लें कि एरर का मतलब क्या हो गया, एरर का मतलब कोई इनकरेक्टली आ जाए, इनकरेक्टली कोई मान लो क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन आ जाए, इनकरेक्टली डायरेक्शन, तो ये क्या कहलाएगा, ये एरर कहलाया जाता है। अब ये फिजिक्स में जो है इसी तरह से एरर कहलाएंगे। अब एरर में 2 टाइप है, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर मतलब क्या होता है कि वो एरर कोई डायरेक्शन हो गया, जा रहा है कोई डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में कोई मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम नहीं, ऐसा एरर कह सकते हैं कि वो एरर कि एक ही डायरेक्शन में टेंड कर रहा है, मतलब चलते जा रहा है, लाई करते जा रहा है। अब इसी को तभी के टाइम में क्या होता है, या फिर नेगेटिव हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है, और इसी को हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। वही रैंडम एरर में देख लो, तो रैंडम एरर इट कैन बी ड्यू टू रैंडम एनी जो मतलब कह सकते हैं अनप्रेडिक्टेबल फंक्शन कह सकते हैं, इसमें एक्सपेरिमेंटल कंडीशन होता है, और ये इसमें कुछ भी हो सकता है। तो ये रैंडम एरर है, और इसमें भी कई सारे पार्ट, और इसमें भी कई सारे इसका पार्ट आ जाते हैं, वो हम कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो का पार्ट 1 था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। अभी चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, अपना प्यार दिखाओ और कमेंट में जरूर करें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, और इसका पार्ट 2 जो है जल्दी आपको मिलेगा, और चाहे तब इसका कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।